नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मतगणना कैसे की जाती है। पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मतगणना कैसे होती है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, प्रधानी का, जिला पंचायती का, बीडीसी का, नगर पालिका का, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है। ईवीएम का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। अगर आप प्रधानी के चुनाव में जाते हैं, जिला पंचायती के चुनाव में जाते हैं या नगर पालिका के किसी भी चुनाव में जाते हैं तो वहाँ पर ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उसके अलावा मिजोरम में, उसके अलावा तेलंगाना में हो चुका था। मिजोरम में एक दिन के लिए टाल दिया गया है। आज 4 राज्यों की वोटिंग हो रही है। तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको पता है वोटिंग में जो भी होता है, वोटिंग में जो ईवीएम होती है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी रहती है। स्ट्रांग रूम की भारी सुरक्षा होती है। आज के समय में ईवीएम को लेकर तमाम अफवाहें भी उड़ती हैं कि ईवीएम बदल ली गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कि पार्टियां जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। तो ईवीएम की सुरक्षा खुद प्रत्याशी भी करते हैं, प्रत्याशियों के आदमी भी वहाँ रहते हैं कुछ लोग। जब वोटिंग शुरू होती है, वोटिंग शुरू होने के पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग शुरू होने के 1-2 दिन पहले जो भी वहाँ के आला अधिकारी होते हैं उनके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। मतलब कि एडमिट कार्ड का मतलब जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड होता है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तब तक गेट के अंदर नहीं घुस पाओगे। उसी प्रकार मतगणना में केवल वही व्यक्ति अंदर जा सकते हैं जिनके पास कार्ड होता है। कार्ड निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाता है। उसका एक फार्म आता है, फार्म भरना पड़ता है, उसमें आधार कार्ड लगता है, फ़ोटो लगता है। उसमें आधार कार्ड लगता है, उसमें फ़ोटो लगता है और उसके बाद प्रत्याशी की सिग्नेचर होती है, अधिकारी की सिग्नेचर होती है। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर टेबल लगी होती है जिसको हम काउंटिंग टेबल कहते हैं। अगर आप टेबल देखते होंगे, अगर आप कभी गए होंगे वोटिंग कराने के लिए, देखो ये टेबल लगी है, लेकिन देख लीजिए ये टेबल लगी हुई है, यहाँ पर ईवीएम रखी हुई है। स्ट्रांग रूम से आपको मैं बता रहा हूँ, स्ट्रांग रूम मतलब जहाँ पर ईवीएम रखी जाती है वहाँ से जहाँ वोटिंग होती है आने के लिए रास्ता तय होता है। उस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंदर मोबाइल का प्रयोग वर्जित होता है। पुलिस वाले लिए रहते हैं भले, लेकिन अंदर मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहता है। और वहाँ पर जैसे अधिकारी बैठे हैं, 2 अधिकारी बैठे मिलेंगे आपको। ये एजेंट है, अधिकारी यहाँ है, अधिकारी ए बैठे हुए हैं। 2 सीआरपीएफ वाले आएंगे, हट्टे कट्टे नौजवान, और शायद देख के हम लोग डर भी जाते हैं। हम गए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, किसी विशेष पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, हम गए थे। एक छोटे से कैंडिडेट थे जैसे निर्दलीय लड़ जाते हैं तो उनको मना ही नहीं मिलते, आदमी भी नहीं मिलते कि चला भैया कम से कम काउंटिंग करवा लो। मतलब खाना पीना देते हैं, मतलब एक शौक, बस हम भी गए थे देखने के लिए क्या होता है। यहाँ पर गए हैं तब बता रहे हैं आपको। वहाँ पर जैसे 25 टेबल लगी है, जिसे कहते हैं 25 राउंड होगी ना, तो 25 टेबल लगी होगी, 21 टेबल लगी होगी, 20 टेबल लगी होगी। किसके लिए? हम यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। और अगर आप जाएंगे उसमें प्रधानी में, उसमें 3-4 टेबल लगी होती है, अलग अलग टेबल पे अलग अलग होता है। वहाँ पर पूरा डब्बा इकट्ठा निकाला जाता है, पूरी पर्ची छांटी जाती है, फिर गिना जाता है। तो हम यहाँ पर विधानसभा की चुनाव बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखो पुलिस वाले जो होते हैं किनारे खड़े रहते हैं, बस इनका मेन रोल होता है सिर्फ खड़े रहो, देखते रहो बस। मेन कौन होता है वहाँ पर? सीआरपीएफ के नौजवान जो होते हैं वही आएंगे। एक अधिकारी, एक कर्मचारी लेकर आएगा, इसे एक ईवीएम लेकर आएगा, एक बार में एक ईवीएम, 21 टेबल लगी है तो 21 ईवीएम एक साथ आती है। तो ऐसे आएंगे, जब आएंगे तो सीआरपीएफ की पूरी मतलब बंदूक हमको लगता है पूरा फिट रहता है। अगर कोई मामला हो तुरंत धमाका हो सकता है, मतलब पूरा सेटिंग रहता है। बंदूक उसमें जो लिए रहते हैं आएंगे तो टेबल देखो यहाँ पर यही है, खोली जाएगी। ये बक्सा है, ये देखो बक्सा है, यही बक्सा खोला जाएगा। तो इसमें जो अधिकारी होता है वहाँ पर बैठा होता है एक अधिकारी, वो बटन दबाएगा तो किस पार्टी को कितना वोट मिला है
उसके जो एजेंट हैं, 3 एजेंट, 4 एजेंट, 5 एजेंट, मेन ज़्यादातर वही पार्टी वाले होते हैं जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले होते हैं। बाकी जो निर्दलीय उर्दलीय लड़ते हैं उनके 1 आध 2 लोग जाते हैं, मतलब 2, 4, 10 टेबल पे नाम मात्र का जाते हैं, बाकी जाते होते नहीं हैं। उसके अलावा ये लोग देखिए, सबको दिखाया जाएगा, ये लोग एजेंट हैं। यहाँ की तस्वीर अलग है, हम जब गए थे तो वहाँ की तस्वीर अलग थी। यहाँ पर 5-7 कुर्सी लगी थी, यहाँ पर अधिकारी बैठे थे। बाकायदे मिलान कर लीजिए, बाकायदे 1 बार, 2 बार, 3 बार संतुष्ट हैं। जैसे लोग कहते हैं बेईमानी हो गई, बेईमानी इतना आसानी से नहीं होती है, बेईमानी इतना आसानी से नहीं होती है। वो बड़े लेवल पे भले हो जाए, लास्ट में रिजल्ट घोषित होते समय थोड़ा बहुत, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं डायरेक्ट बेईमानी कर लिए, लूट लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर एक बार में 20-20, 25-25 टेबल की वो खोलते हैं, 25-25 टेबल खोली जाती है। 20-20 टेबल पे सब अपना अपना लिख ले, किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपना बताएं। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे होती है आपके वोटों की गिनती। इसमें वोट लोग इसमें डालते हैं, देखो वोट इसमें डालते हैं, बटन इसमें दबाते हैं, और यहाँ पर दिखाई देता है किस प्रत्याशी को आपने वोट दिया, उसका निशान, उसकी फ़ोटो भी दिखाई देती है, जिसको कहते हैं वीवीपैट बोलते हैं। जैसे ये पहले नहीं था तो इसमें बवाल होता था कि किसको दे रहे हैं, दूसरे पार्टी को दे रहे हैं, कि जिस पार्टी को दे रहे हैं उस पार्टी को वोट नहीं पड़ रहा है। तो इसमें वीवीपैट में जो आदमी वोट देने जा रहा है, बटन दबाता है, तुरंत उसकी पर्ची भी निकलती है एक, और वहाँ पर पर्ची भी निकलती नहीं, हाथ के लिए नहीं निकलती है, वहीं पर रहती, अंदर ही रहती है, लेकिन दिखा देगा किस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है। अगर आप यही चीज़ जाते हैं प्रधानी के चुनाव में, जब आप प्रधानी के चुनाव में जाएंगे तो प्रधानी के चुनाव में बक्सा भरा रहता है, उसी बक्से के अंदर प्रधानी के लिए अलग, बीडीसी के लिए अलग, जिला पंचायती के लिए अलग बक्सा भरा होता है। बक्से से पहले पर्चा पूरा निकाला जाएगा, जितने भी पर्चे होंगे उसमें पूरे निकाले जाएंगे, और उसके बाद जब पर्चा निकाला जाएगा, जैसे घंटी वाला निशान रहता है किसी का, उसाता हुआ किसान किसी का निशान रहता है, मतलब कि किसी का निशान रेडियो रहता है, किसी का निशान कार रहता है, तो अलग अलग निशान को छांटा जाता है अधिकारियों के द्वारा, जो वहाँ कर्मचारी लगे होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। फिर उसमें उनको भी अलग, फिर जब छांट लिया जाता है तो जिन पर अगर मुहर गलत लगी है, गलत का मतलब होता है कई लोग मुहर जो लगाते हैं, अंगूठा जो लगाते हैं, बीच में लगा देंगे, बीच में लगा देंगे। बीच का मतलब कई लोग इधर उधर लगा देते हैं, तो स्याही फैल जाती है कई में, तो उसको रद्द कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, उस वोट को निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी भी आप, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट घर में बैठे हो, टीवी में बढ़िया देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, आराम है। वहाँ अगर देखने जाओगे तो भीड़ भले मिलेगी, लेकिन वहाँ कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता है, सही है कि नहीं। उसी प्रकार अगर वोटिंग कहीं पर हो रही है तो आप लोग घर पे बैठ के टीवी पर देख लीजिए। जैसे हो रहा था 2019 में जब लोकसभा वाला, हम सोचे कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है, ना तो वहाँ मोबाइल ले जा पाओगे, ना तो वहाँ कोई तुमको बताने वाला मिलेगा, जल्दी निकल भी नहीं पाओगे, तो ना समझ रहे हो। वहाँ पर निकलोगे भी तो डर लगता है, पुलिस वाले डंडा मार न दें, कहाँ जा रहे हो बे, इधर से उधर। और जहाँ पर आपकी ड्यूटी जिस टेबल पे है, उस टेबल के अलावा अगली टेबल पर आप जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी, अब जाना अलग बात है अनुभव लेने के लिए, अगर ज़्यादा मनोरंजन लेना हो तो आपको नहीं जाना है। देखो यहाँ पर बताता है कौन कौन सी पार्टी कितना वोट पाई हुई है। देखिए ये सब आपको नमूना हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य थोड़ी सी जानकारी देना, साझा करना। ये वीवीपैट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यही होती है, ठीक है, और यही होता है, ऐसे अटैच होता है। आप देखिए ये अटैच है, ये मशीन आप देख सकते हैं। यहाँ बटन दबेगी, यहाँ आपको दिखेगा कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया है, यहाँ पर चला जाएगा डाटा। इस सब का काम, ये सब आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज़ें वहाँ आपको नहीं मिलेंगी। कौन सी चीज़ मिलेगी? यही गिनती होती है, वोटिंग यही है, यही मेन मशीन होती है। मशीन तो सब मेन है, लेकिन यही गिनती के समय यहीं पर सील लगती है, यहीं पर सील लगती है। जब यहाँ से पैकिंग होती है तो सील लगाते समय चेक भी किया जाता है। तो यही बटन दबाएंगे तो वहीं पर निकल के चला आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।